टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने देखना है सैलरी का पूछ के रहे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, लोग कितने हैं, सैलरी बता के लोग पूछ रहा, आप बोलोगे भैया ये कैसा सवाल है, बट बहुत आसान है, बस गड़बड़ होती है वो ध्यान रखना है। क्या आपको क्वेश्चन ना कोई अलग नहीं आता, आईएमओ का सवाल जो है बेसिकली उसका मेन मुद्दा ये रहता है, आप बहुत सही जगह है, मैं भी आपका सोल्यूशन देता हूं, अभी आपकी मदद कर देता हूं। 5 में से वो तीसरे नंबर का जो सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो देखी थी ना, नहीं देखी क्या, कैसे मिस हो गई लास्ट वीडियो? आईएमओ के बारे में सब कुछ कवर किया था, फ्रॉम द स्क्रैच टू द फाइनल स्टेज तक। नहीं देखी ना, कोई बात नहीं, यहां पे क्लिक कर लेना और जाके देख लेना, ठीक है। बट अभी जो आप जो ये थंबनेल देख के क्लिक करके पहुंचे हो, समझ में आ गया ना आज क्या होने वाला है? आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं खतरनाक आईएमओ क्वेश्चन, दैट 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि मैं लेके आया हूं पिछले 3 साल के पेपर से, रिसर्च करके, बहुत डीप एनालिसिस करके, एंड आई एम चैलेंजिंग यू कि 5 में से वो तीसरे नंबर का जो सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, आप लोग भूल तो नहीं गए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक नहीं किया अभी तक? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, आज की रात बिल्कुल आखिरी रात है, आज मिडनाइट के बाद ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑफर है भैया? आपको फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50% डिस्काउंट है। किस चीज के ऊपर भैया? अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आप जाके प्लस कोर्स, आईएनए कोर्स जाके अवेल कर सकते हो, और जो भी प्राइस आपको दिख रहा है, सिंपल आपको बस ये कोड यूज करना है, दैट इज अनलॉक, कैप्स लॉक में, ये ध्यान रहे, UNLOCK, और ये कोड यूज करते ही आपका प्राइस हो जाएगा कितना? 50% ऑफ, ठीक है। अगर आप जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी ऐप का, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप देख सकते हो एक बार। एंड आई एम टेलिंग यू, क्यों लेना है ये कोर्स? अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेके जाना है, यहां पे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक आपका शेड्यूल होता है, 1-to-1 मेंटरशिप होती है, और कॉस्ट ना बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम। पता है कितनी है पर मंथ? एक कितना कोर्स जा रहा है पर मंथ? प्राइस सिर्फ एक पिज्जा के बराबर है। ओनली इन दैट अमाउंट यू विल गेट अ बेस्ट एडुकेटर, आपकी जो कि आपको मेंटर करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके अवेल करो। और सिर्फ आज रात का ऑफर है, आफ्टर 20 अक्टूबर तक, मिडनाइट तक ये कोड यूज करके आप अवेल कर सकते हो 50%। अब हम वापस चलते हैं हमारी कहानी, और आपने वो सवाल कहीं ना कहीं जरूर देखा है, तो स्टे हियर एंड प्लीज रुके जरा, आराम से हम पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं कुमार शानू, आपका अपना कुमार भैया। आप देख रहे हैं बर्डिंग चैम्प्स, और ये है आईएमओ के टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन से, ठीक है। एक एक करके जो 5 सवाल है ना बच्चों, मैं पहले बता दूं आपको, ये 5 सवाल जो मैं लेके आया हूं आज के सेशंस में, मैंने बता दिया हर वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एवरीडे मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है अपना आईएमओ के अंदर, वहां से लिए गए 5 सवाल है। कोई एज बेस्ड वाला है, कोई परसेंटेज है, कोई वाटर एंड पाइप, वाटर फ्लो वाला सवाल है। आराम से देखना, एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो। एंड आई एम गारंटिंग यू, आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चंस, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार की जो आईएमओ एग्जाम्स होने वाले ना, उसमें आपके 3 सवाल जरूर आने वाले हैं, नॉट एग्जैक्टली बट उस पैटर्न पे, ठीक है। तो एक एक करके सवाल को समझेंगे कि क्या हमारा अप्रोच होने वाला है, ठीक है। टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्री कैलकुलेशंस कर रखी है, सो दैट कि जल्दी से जल्दी हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। सो आप रेडी रहिएगा, ठीक है। पहला सवाल हम देखते हैं सेशन का। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो एवरीडे मैथमेटिक्स के जो सेक्शन होते हैं ना, बेसिकली जो सवाल आपके फ्रेम किए जाते हैं, एवरीडे मैथमेटिक्स नाम सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्या होता है बेसिकली कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम उठाते हैं, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो डेली लाइफ से रिलेटेड रहती है, बट उसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच नो डाउट वही है जो मैथमेटिकल कंसेप्ट हमने सीखे, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फंडा बेसिकली ये है। सवाल को देखो जरा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक पीटी टीचर है और वो चाहते हैं कि एक फील्ड के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल जो नंबर ऑफ 6000 स्टूडेंट है ना, 6000 बच्चे, उनको उन्हें क्या करना है, मैनेज करना है, अरेंज करना है एक फील्ड के अंदर, एक पीटी टीचर को, ठीक है। कैसे अरेंज करना है वो ध्यान से देखो कि जो नंबर ऑफ रोज है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, इस तरह से आपको अरेंज करना है। हुआ क्या अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, आपको नंबर ऑफ रोज बताने हैं। कंडीशन देखो क्या हो गई, इफ 71 स्टूडेंट वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। सवाल समझ में आ गया ना भैया? ये पीटी टीचर है और ये क्या कह रहे हैं, कुमार भैया से हेल्प लेनी होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप बहुत सही जगह है, मैं भी आपका सोल्यूशन दे देता हूं, अभी आपकी मदद कर देता हूं। मैथ्स के फंडे से भैया की मदद कर देते हैं और आपको मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा।
भाई साहब इन 6000 लोगों को, इन 6000 बच्चों को इस पीटी टीचर को अरेंजमेंट देनी है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, समझ में आ गया। बट प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई है कि अरेंजमेंट के दौरान जो ये 71 जो बच्चे हैं इनकी अरेंजमेंट नहीं हो पाई है, लेफ्ट आउट रह गए, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या करने थे, सेम रखने थे। सवाल आपने समझ लिया। अब देखो आपको इसकी अप्रोच, मेरे विजुअलाइजेशंस के लिए यहाँ बहुत सारे आपको एलिमेंट्स लिए ताकि आपकी विजुअलाइजेशन बेटर तरीके से हो, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? नहीं भैया, आप भैया अरेंजमेंट ऑब्वियस सी बात है, नहीं भैया आप जॉब की छोड़ोगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे बच्चे दिमाग क्या लगाना है। देखो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए ना, तो नंबर ऑफ रोज को भी हमने एक्स ले लिया और नंबर ऑफ कॉलम को भी हमने क्या किया, दोनों को हमने एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखो मैथ्स में उन्होंने क्वेश्चन में ही सारी चीजें मेंशन करी। उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, दोनों आपके एक्स एक्स हो गए। और साथ में ध्यान रखना ये 71 स्टूडेंट जो है ये इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है, ये लेफ्ट आउट है। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 6000 थे, ठीक है भैया। तो नाउ वी हैव x इंटू एक्स, अगर मैं करूं दैट विल बी इक्वल टू, बताओ आप किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम अगर मैं करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमें यहां दिखाई दे रहे, और वो कितने, वो 6000 माइनस 71 है, क्योंकि 71 तो लेफ्ट आउट रह गए। तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज 6000 माइनस 71, दैट इज 5929 आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन आप देखो कहां चला गया है, ये क्वेश्चन चला गया फ्रॉम अरेंजमेंट टू द स्क्वायर रूट के ऊपर। तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5929, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5929, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, 77। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, ये जो नंबर ऑफ रोज है वो भी हमारी होगी 77 और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। बाकी 70 जो 1 बचे हैं वो अलग हो जाएंगे। ये पहला सवाल, आईएमओ का क्वेश्चन ना कोई अलग नहीं आता। आईएमओ का सवाल जो है बेसिकली उसका मेन मुद्दा ये रहता है कि आपने जो मैथ सीखा क्या उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जैसे कि वो पीटी टीचर अभी कंफ्यूज थे, मैंने उनको सॉल्यूशन दे दिया। नेक्स्ट टाइम आप भी इस तरह की सॉल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है। बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को बच्चे अपने को समझना है कि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है ना वो फ्रेमिंग किस तरीके से हो रही है। आपने क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ ली, आपका काम आसान और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तरह का सवाल ये अरेंजमेंट ऑफ जो है रो एंड कॉलम वाला एक सवाल जरूर रहता है, ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट 2 इयर्स में आया हुआ था, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर सवाल आते हैं हमें इस तरह के सवाल, कौन से वाले सवाल भैया, ये सवाल दिखते हैं हमें प्रॉफिट लॉस के ऊपर, ठीक है, सेल एंड परचेज के ऊपर। देखो जरा सवाल को समझेंगे जरा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सुमित भैया है जिन्होंने क्या कर दिया, राइस खरीदा है। कितने का राइस है भैया, 750 रुपीज का। तो 750 रुपीज का राइस खरीदा, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ, और 50 रुपए उन्होंने स्पेंड कर दिए, किस चीज के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग के ऊपर। लो भैया 50 रुपए आपका खर्चा हो गया, किसके ऊपर हो गया, राइस पे 750, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग पे आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, ओके। अब खरीदा है, क्यों खरीदा, बेचना है। देखो बेचते हुए उन्होंने क्या किया, ही सोल्ड 3/4 ऑफ इट्स एट अ लॉस ऑफ 10%। भैया की मती मारी गई, भैया का दिमाग घूम गया। भैया ने क्या किया, 3/4 जो है पता नहीं कुछ हो गई कोई कंडीशन, तो 3/4 जो राइस का है वो उन्होंने 10% लॉस पे बेचा है, ध्यान रखिएगा। देन लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जो बचा हुआ था उसको उन्होंने बेचा है एट द गेन ऑफ 10%। बचे हुए अमाउंट को एट द गेन ऑफ 10% पे बेचा है। तो पूछा है कि बताओ उनको ओवरऑल गेन होगा या लॉस होगा। सवाल आपको समझ में आ गया। अब देखो जरा यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने खरीद लिया, अभी खरीद लिया तो बेचेंगे भैया, इनको लॉस हो गया है, 10% का इनको लॉस हो चुका है ना, 10% का लॉस हो गया है। लेकिन बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो इन्होंने क्या किया है, 10% गेन पे बेच दिया, ठीक है। बोला है ओवरऑल बताओ। आपको पता है बच्चों की प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, उसके लिए क्या चीज पता होनी चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए 2 चीज भैया, एक होना चाहिए आपको सीपी, एक होना चाहिए एसपी। सीपी इज बेसिकली बच्चों कॉस्ट प्राइस, यानी बेसिकली वो अमाउंट जितना में आपने परचेज किया। तो देखो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल जाए और साथ में आपको एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितने में आपने बेचा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप हिसाब लगा पाओगे कि आपको नुकसान हुआ है या आपको फायदा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा बच्चों कि 750 राइस का अमाउंट था, 50 रुपए पैकेजिंग था, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ये होता है 800। ये क्या है भैया, ये है इनका कॉस्ट प्राइस, 800 रुपए में भैया आपने खरीदा है। अब मुझे पता करना है सेलिंग प्राइस की, ओवरऑल जो 10% का लॉस है और जो 10% का प्रॉफिट है, जो गेन हुआ है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में ओवरऑल टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, फिर उससे हम निकाल पाएंगे कि आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ, ठीक है भैया। देखो अब समझना जरा कैसे निकलेगा। 3/4 जो राइस है उसको आपने बेचा है 10% लॉस पे, ठीक है। देखो डायरेक्ट आईएमओ में ना आपको टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल लेंदी जा रहे हो, आपको फटाफट कंसेप्ट यूज करना है, फटाफट आपको एक लाइन में आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना, देखना जरा ध्यान से। और 1/4 जो बचा, अब आप बोलोगे भैया 1/4 कैसे निकाला आपने,
टोटल देखो, टोटल अमाउंट कितना होता है राइस का, अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं बच्चों, तो टोटल अमाउंट कितना है 1 है, ठीक है। 3/4 अगर आपको यहां पे दिया हुआ है तो रिमेनिंग अमाउंट आप कैसे निकालोगे, कभी भी 1 माइनस 3/4, बात खत्म। इसको आप सॉल्व करो एलसीएम लेके, देखो कितना आ जाएगा 1/4। ध्यान रहे ये अमाउंट और ये अमाउंट जब ऐड करोगे ना तो ये आपका इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। आपको बस 1 में से माइनस कर लेना है। तो भैया आपका क्या हुआ, 3/4 आपने 10% लॉस पे बेच दिया, कोई बात नहीं। बाकी जो आपका 1/4 बचा है वो आपने क्या किया है, 10% गेन पे बेचा, ठीक है। नाउ हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस में कैसे निकाल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस निकला हुआ दैट इज 800। सेलिंग प्राइस में आप नोटिस करो आपका 10% लॉस और 10% गेन है। क्वांटिटी ध्यान है, देखो कैसे निकल रहा है। पहले हम ये 10% लॉस का सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, कैसे, क्वांटिटी कितनी है भैया, क्वांटिटी 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपना कॉस्ट प्राइस से, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय किससे होगा भैया, यानी कि जो आपका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। कितने का लॉस है भैया, 10% का लॉस है। कुछ दिमाग मत लगाओ, कितने का लॉस है, 10% का लॉस है, 100 माइनस 10 दैट इज 90 अपॉन में 100, ठीक है भैया। लीजिए ये था आपका लॉस, प्लस फिर आपने क्या किया, रिमेनिंग अमाउंट को बेचा है ना, कैसे बेचा, रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना हो गया 1/4 रिमेनिंग अमाउंट, टोटल आपका सीपी हो गया दैट इज 800, और इस बार आपने बेचा था 10% गेन पे, 10% का गेन, तो आपको 10 को पकड़ना है, 100 प्लस 10 दैट बिकम 110। आउट ऑफ 100 110 हो गया, यहां पे आउट ऑफ 100 आपका 90 हो गया। आप नोटिस करो ये कैलकुलेशन है आपके पहले वाले ट्रांजैक्शन की और ये कैलकुलेशन है आपके दूसरे वाले ट्रांजैक्शन की, दोनों से आपने सेलिंग प्राइस निकालना है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो पार्ट बचा है बच्चों वो किसका बचा है, आपका कैलकुलेशन का। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन, अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो जरा, ये हो गया भैया 3 × 2 6, 6 × 9 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 540, प्लस इसको जरा हम सॉल्व करें, अगेन दिस इज 100/100, दिस इज 2, दिस इज 220, फाइनली आप ऐड करो, दिस इज 760। ये है भैया वो अमाउंट जो कि आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। अब आप खुद बताओ कितना था आपका, 800 रुपए में खरीदा था, 760 रुपीज में आपने बेच दिया, क्या हुआ, नुकसान हुआ ना, कितने का नुकसान हुआ, 40 रुपए का। तो 40 रुपए का आपका एक्चुअली में क्या हुआ है, 40 रुपीज का आपका लॉस हुआ। बट देखो बच्चों बात इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में सेलिंग प्राइस निकालना, ठीक है। तो आपका देखो तीसरा सवाल कौन से वाला है, मैंने कहा था आपको एज वाला, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एज वाले। एज वाले सवाल में जो बस गड़बड़ होती है वो ध्यान रखना है, क्या आपको कि जो सवाल में आपको एज कही गई है ना, उसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि एज अपने को क्या बोला है, 6 साल पहले बोला है, 4 साल बाद बोला है, इस चीज का बस ध्यान रखना होता है। यहां पे भी उसी चीज का ध्यान रखना है। देखो सवाल देखो क्या बोला, 6 years ago, ध्यान समझ में नहीं, 6 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कुणाल एंड सागर वाज 6:5। तो भैया ये है हमारे कुणाल भैया और ये है अपने सागर भैया, ठीक है। तो 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो 6:5 है, 4 year hence यानी कि 4 साल बाद, यानी कि ये आज के प्रेजेंट एज जो है ना, एज वाले क्वेश्चन बच्चे ये ध्यान रखना होता है। सवाल जो आपका है 6 साल पहले 4 साल बाद, 6 साल पहले 4 साल बाद, तो आपकी जो एज पूछी जा रही है वो प्रेजेंट एज है। मैं आपको बहुत ब्रीफ करके बता रहा हूं एकदम, व्हाट इज द प्रेजेंट एज, देखा ध्यान से। तो आपने क्या करना है, ये अलजेब्रा का सवाल है, इसमें हम वेरिएबल मांगेंगे, एक्स लेंगे, इसको वाई भी ले सकते हैं, बट वो प्रेजेंट एज है। तो मैंने क्या किया, देखो जरा, ये कुणाल भैया है, इनकी मैंने प्रेजेंट एज मान ली है, एक्स है इनकी प्रेजेंट एज, और सागर भैया की प्रेजेंट एज, सॉरी इसको एक्स नहीं लेंगे, इसको आसानी से हम एक काम करते हैं, कुणाल भैया का नाम के से है तो हम एक वेरिएबल के लेते हैं। आपकी प्रेजेंट एज है भैया के, और आपकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एस है, क्योंकि सागर फोर एस, ठीक है ना। 6 साल पहले, अब एक खुद बताओ, तो यहां यही गड़बड़ होती है। अगर आपकी एज अभी एक्स है, 6 साल पहले आपकी एज क्या होगी, मान लो मेरी एज अभी कितनी है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करके आप खुद बताना, ठीक है। तो मान लो लेट्स सपोज मेरी एज 20, लेट्स सपोज माय एज इज 20 राइट नाउ। 6 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 20 - 6 दैट इज 14। सिंपल सी बात है, 6 साल पहले के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट एज में से 6 माइनस करना होगा। यही वो पॉइंट है जहां पे होती है गड़बड़, बट आपने नहीं करनी। कुणाल भैया की एज है के, 6 साल पहले आपकी एज हो जाएगी भैया के -6, सिमिलरली सागर भैया की एज हो जाएगी एस -6, सिमिलरली आज से 4 साल बाद एज क्या होगी, एड ऑन होगी। तो भैया कुणाल भैया की एज 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, k+4, सागर भैया की कितनी हो जाएगी, s+4, ठीक है। अब जो उन्होंने बोला, इक्वेशन को आप फॉर्म कीजिए, क्या बोला उन्होंने कि आपकी जो एज है 6 साल पहले, उसका रेशियो कितना है, 6:5, ठीक है भैया, k - 6 अपॉन s - 6, आपने रेशियो के इक्वल रखा 6/5,
यहां से आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपने, है ना, 5 इंटू के 5k, 5 इंटू 6 30, ठीक है, 6 इंटू एस आपका 6 है, 6 इंटू 6 आपका 36, एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली 4 साल बाद की कंडीशन के इक्वेशन बना लिया, k प्लस 4 अपन में s प्लस 4, रेशियो कितना है 11/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों, 10 इंटू के 10k, 10 इंटू 4 40, सिमिलरली ऐसे किया और यहां से आपकी दो इक्वेशन बन गई। नाउ अब ये सवाल आपका रेशियो से मूव कर गया लिनियर इक्वेशन की तरफ, ठीक है। निकालने किसकी एज है, मान लो दोनों की ही एज निकालनी होती, ठीक है, दोनों की ही एज निकालनी होती, कोई दिक्कत नहीं, हमें k और s की वैल्यू चाहिए। अब इस लिनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, आप कोई भी मेथड यूज करो, जो भी मेथड आपको पता हो, जो भी मेथड आपको पसंद हो आप उससे सवाल सॉल्व करो फटाफट। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली इक्वेशन को, इसको 1 से ही रखूंगा, 2 से करूंगा भैया, वो हो जाएगा 12s माइनस 10k इक्वल टू 12। सिमिलरली ये तो हमारा 11s रहेगा, माइनस का 10k हो जाएगा और ये माइनस का 4 रहेगा, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 12s माइनस 11s हमारा s हो गया यानी सागर भैया, और 12 प्लस 4 ये हो गया हमारा 16। सागर भैया की एज है 16। अब बाकी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आप कुणाल भैया की एज निकाल सकते हो, हमसे सागर भैया की एज पूछी थी 16। बस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दिस 4 क्वेश्चन, जो ये पाइप वाला सवाल है, अगेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट मैं बताऊंगा आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं होने वाली। सवाल को समझो, सवाल को ध्यान से समझिएगा। क्या सवाल है, 3 पाइप है ए बी और सी, दिखाई दे रहा है, ए बी सी 3 पाइप है। इन तीनों पाइप से हम वाटर टैंक फिल करते हैं, ये रहा वाटर टैंक, इसको फिल करने में कितना टाइम लग रहा है 35 मिनट्स, ठीक है भैया। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 14 मिनट्स, भैया तीनों पाइप से मिलकर आप पानी भर रहे थे, अगर तीनों से भरते तो 35 मिनट्स का टाइम लगता, बट आपने क्या किया 40 मिनट्स तक ही ये काम किया, उसके बाद आपने क्या किया सी को क्लोज कर दिया, तो भैया सी जो है वो बंद कर दिया आपने। तो अब ए और बी अकेले मिलकर इसको भर रहे हैं, ए और बी फिल द वाटर टैंक कितने, अब ये अकेले मरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बढ़ जाएगा, 35 से कितना हो गया 42 मिनट्स का टाइम हो गया, ठीक है भैया। तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम इन विच वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाय द पाइप सी अलोन। अकेले अगर पाइप सी अगर आप यूज करो तो हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगा। अब देखो जरा, ये एक सवाल जो है बच्चों, ये सवाल होता है आपका टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कौन सा काम कितने टाइम पीरियड में हो रहा है और फिर उसका यूनिट टाइम निकालना है। नहीं समझे, अभी समझाता हूं। जैसे कि उन्होंने क्या बोला था कि अगर तीनों पाइप ऑन है तो टोटल कितने मिनट में फिल हो रहा है 35 मिनट में, बोला उन्होंने कि तीनों पाइप से अगर हम काम बताएं तो तीनों पाइप कितने मिनट में फिल कर रहे हैं 35 मिनट में। तो मैं आपसे ये पूछूं कि भैया तीनों मिलकर एक काम कितने देर में कर रहे हैं 35 मिनट में, तो आप मुझे बताओ एक मिनट में कितना काम होगा, यूनिट मिनट में कितना काम होगा। तो आपने क्या करना है 1/35, समझ में आई बात। सिमिलरली जैसे ए और बी मिलके कितने देर में फिल कर रहे हैं इस टैंक को 42 मिनट्स में कर रहे हैं, एक मिनट में कितना काम करेंगे अगर दोनों से पूछूं मैं, एक मिनट में यानी कितना टैंक फिल होगा, काम यहां पे आपका पानी भरना है 41/42। इस चीज का आपको ध्यान रखना, अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो जरा, तीनों पाइप मिलके एक मिनट में कितनी टंकी भर रहे हैं 1/35, ठीक है। तीनों पाइप मिलके 14 मिनट में कितने भर चुके होंगे, तीनों मिलके 35 मिनट में 35 मिनट में फिल कर रहे हैं, एक मिनट में कितना फिल करेंगे 1/35, ठीक है। 14 मिनट्स तक एक साथ काम किया तो 40 मिनट में कितना करेंगे, कितना आसान है, एक मिनट 1 मिनट में अगर 1/35 कर रहे हैं तो 14 मिनट में कितना करेंगे 14 मल्टीप्लाई 1/35, ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट में अगर इतना हो रहा है काम तो 40 मिनट में कितना होगा 14 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 14/35। ध्यान से देखना बच्चों कि यहां पे आपका जो काम है दैट इज फिलिंग द वाटर टैंक एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। किसी भी काम को वर्क एंड टाइम वाले में काम को हम 1 के इक्वल लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया तीनों मिलके 40 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, यानी कितनी पानी भरी 14/35, ठीक है। अब एक बात बताओ 40 मिनट्स के बाद क्या हो गया था, बंद कर दिया था सी, तो यानी कितनी टंकी बच गई ये निकाल लेते हैं कि रिमेनिंग वर्क डन कितना है, जो ए और बी मिलके फिल कर रहे हैं, टोटल काम 1 माइनस में से आपका जितना काम हो गया वो आपने माइनस किया दैट इज 3/5, यानी कि अभी भी 3/5 जो टैंक है वो भरना बाकी रह गया है। ये बिल्कुल आपका कैलकुलेशन है बच्चे, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 35 आपने एलसीएम ले लिया एंड दैट इज 35/14, इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 21/35, 7 से आप इसको कट करिएगा तो आपको मिल जाएगा 3/5, ठीक है, हो गया। ध्यान से देखना बच्चों की जो रिमेनिंग काम है वो कितना है, ठीक है, रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ भैया आपका 3/5, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या हुआ था,
अब ए और बी मिलके इस टाइम को भर रहे थे कितने देर में? 42 मिनट्स में। ध्यान समझिएगा, हमें सिर्फ सी का निकालना है, ठीक है। सबका इंडिविजुअल हम निकालेंगे और आराम से उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कितना टैंक अभी तक भर चुके हो आप? कितना टैंक बाकी है भैया? 3/5 जो टैंक है वो भरना बाकी रह गया, और इसको फिल ए और बी कितने देर में करेंगे? कितने देर में करेंगे? 42 मिनट्स में, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी वन थिंग, आपको बस यही सोचना है कि इतना टैंक अभी भरना बाकी है, इसको फिल करने के लिए 42 मिनट्स का टाइम है। अगेन ए और बी 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेंगे? आप समझ रहे हो? आपको क्या बताना है? इसके लिए क्या करना है आपको? कितना टैंक बाकी है भैया? 3/5, ठीक है। इसको फिल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है भैया? हमारा 42, ठीक है। 3/5, जितना काम करना रह गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 3/5/42। बच्चा आपको पता है फ्रैक्शन का ये वाला कंसेप्ट, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट आप यूज करोगे और फिर यहां से आपको मिल जाएगा। कितना आ जाएगा ये बताओ खुद ही। यह हो जाएगा आपका 3/5 इंटू 1/42, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1/70। ध्यान से, यानी कि बचा हुआ जो काम है, यानी जो बचा हुआ टैंक है वो ए प्लस बी आपको फिल कर रहे हैं 42 मिनट्स में, बट 1 मिनट में वो कितना टैंक फिल कर रहे हैं? 1/70। अब आप नोटिस कीजिए, तीनों मिलके टैंक को कितने 1 मिनट में? ध्यान समझना, सारी कहानी आके कहां खत्म हुई है? इस 1 मिनट के क्वेश्चन में, ठीक है। तीनों मिलके 1 मिनट में कितना टैंक भर पा रहे थे? 1/35, ठीक है। ए और बी 1 मिनट में कितना टैंक फिल कर पा रहे हैं? 1/70। तो भैया ये तो ए प्लस बी प्लस सी का हो रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी का, और ये सिर्फ किसका है? ए प्लस बी का। तो भैया मैं इसमें से टोटल में से ए प्लस बी का अगर काम माइनस कर दूं तो मुझे किसका काम मिल जाएगा 1 मिनट का? किसका मिल जाएगा? एग्जैक्टली, यू आर थिंकिंग राइट, सी का मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/35 माइनस 1/70, 70 आपका एलसीएम हो गया। दिस इज 2 माइनस 1, दिस इज 1/70, ये आपका हो गया ये। लेकिन सी का काम है 1 मिनट का, 1 मिनट में 1/70 करता था। एक्चुअली में उसको टाइम कितना लग रहा है? दिमाग खुला। 1 इज द टोटल वर्क बट 70 इज द टाइम, टोटल टाइम। कितना मिनट लग रहा है? 70 मिनट। आपको सिर्फ बच्चों टाइम एंड वर्क वाले में ना सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ यूनिट टाइम निकालना है। मिनट है तो 1 मिनट का काम, घंटा अगर दिया हुआ तो 1 घंटे का काम, सेकंड दिया है तो 1 सेकंड का काम। यूनिट टाइम का काम निकाल लीजिए और उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, एवरेज वाला सवाल। देखो क्या है इसमें, बोला एक कंपनी है जिसमें एवरेज सैलरी जो मेल एम्प्लॉय की है वो 8200 है, ठीक है भैया 8200 है। एवरेज सैलरी जो फीमेल एम्प्लॉय की है दैट 7200 रुपीज। पता नहीं क्यों इतने खुश हो रहे इतनी कम सैलरी पर, ठीक है 7200 रुपीज। और अगर एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय की बात करूं तो 7900 है, ठीक है। बोला क्या है, देखो इंफॉर्मेशन दी है एवरेज सैलरी की, मेल एम्प्लॉय की अलग दी, फीमेल की अलग दी, टोटल बता दी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सैलरी की दी है, लेकिन पूछा क्या है? पूछा है कि ये बताओ कि एक्चुअली में परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ द टोटल एम्प्लॉय, कि ये बताओ कि कंपनी में टोटल एम्प्लॉय के कितने परसेंट फीमेल एम्प्लॉय है। आप नोटिस करो, देखो आई मैंने वही बोला, सवाल है सैलरी का, पूछ के रहे हैं परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय, लोग कितने हैं, सैलरी बता के लोग पूछ रहा हूं। आप बोलोगे भैया ये कैसा सवाल है, बट बहुत आसान है, बहुत आसान है। उन्होंने आपको नंबर दे दिया, बाबू ये जो नंबर देख रहे हो ना आप सैलरी का, इसी नंबर से हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली में कितने परसेंटेज आपके फीमेल एम्प्लॉय। देखो जरा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन फिर इक्वेशन बनाने वाली बात है, क्या करेंगे हम मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है, मेल एम्प्लॉयज जो है वो आपके एक्स है, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज जो है वो आपके वाई, ठीक है। ओके बात समझ में आ गई। तो एक्चुअली में टोटल एम्प्लॉय अगर मैं पूछ दूं आपके टोटल एम्प्लॉय कितने हैं तो आप क्या बोलोगे भैया? बहुत सिंपल, एक्स प्लस वाई, है ना। ये एक्स और वाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ध्यान रखें, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एक्स है, नंबर ऑफ वाई है, ठीक है। नाउ आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना, एवरेज जो मेल एम्प्लॉय है उनकी उनकी कितनी सैलरी आ रही है? 8200। तो टोटल जो मेल एम्प्लॉय होंगे उनकी सैलरी कितनी आएगी? 8200 एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज फीमेल एम्प्लॉय की सैलरी 7200 है, टोटल की कितनी आएगी? 7200 वाई। ध्यान समझिएगा, ठीक है। बस इसी चीज का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। और एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है?
7900। आप मुझे एक बात बताओ, एवरेज एम्प्लॉय की सैलरी अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एवरेज कैसे निकलता है? सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय प्लस सैलरी ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि 8200x दैट इज द सैलरी ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज प्लस 7200y दैट इज द सैलरी ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉयज डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयज। और ये किसके बराबर आएगा भैया? ये आ जाएगा हमारा 7900 के बराबर। देखा आपने, सैलरी से हम देखो कैसे हमने सैलरी का इस्तेमाल करके एक्स एंड वाई जो नंबर ऑफ मेल और फीमेल एम्प्लॉयज है ना, उसको हमने यहां पे यूज कर लिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारी एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, ठीक है? वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस वगैरह करेंगे इसको हम। 8200x प्लस 7200y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7900x प्लस 7900y। x को सेपरेट करो, इधर ले आओ इसको, 8200 माइनस 7900 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 300x। और इस तरफ ले आएंगे तो अगेन ये हो जाएगा हमारा 700y। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जानी चाहिए। और फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है? प्रेम सर का मैथ कैप्सूल देखो और जल्दी। x इक्वल टू 7y/3। x और y में एक रिलेशन मिल गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हमें x और y अभी सॉल्व करना है, ठीक है भैया? करते हैं इसको, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x और y में रिलेशन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ फीमेल। किसकी परसेंटेज निकालनी है? फीमेल की। फीमेल आपने कितना लिया था? देखो परसेंटेज कैसे निकलता है। आपने फीमेल एम्प्लॉय कितना लिया? y। परसेंटेज निकालनी है ना, टोटल नंबर ऑफ फीमेल दैट इज y डिवाइडेड बाय परसेंटेज कैसे निकलती है? दैट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, जो कि है x प्लस y मल्टीप्लाई 100। बोलो भैया मेरे पास तो y और x की वैल्यू ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, इस चीज का इस्तेमाल करो। x की जगह 7y/3 सब कुछ y में फिट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो y x के जगह पे आ जाएगा आपका 7y/3 प्लस y एंड मल्टीप्लाई अपना हो जाएगा 100। अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज y डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे बच्चों हम 3, यहां पे हमारा हो जाएगा ये 7y प्लस 3y, दिस इज 10y मल्टीप्लाई आपका 100। तो y ऊपर ले जाओ, ये 3y डिवाइडेड बाय 10y, बस कैलकुलेशन आपको करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10, y से y कैंसिल होगा, कितना आ गया हमारा? 30% इज द आंसर। 30% हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। सैलरी दी, उससे हमने परसेंटेज निकाल दी। यही सवाल है आईएमओ का। ये 5 सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं बच्चों आज आईएमओ वाले, दिस 5 क्वेश्चन, कमेंट करके बताना इस 5 में से कितने सवाल है जो आपने पहले खुद ट्राई किए। पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आइएगा सॉल्यूशन देखने। दैट विल 5 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये 5 सवाल आपके एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन से, और उठाए गए हैं पिछले 2-3 साल को मैंने रिसर्च करके कि इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जाके पेपर उठा के देख लेना, अब जाके आप कभी नहीं फंसोगे। पैटर्न को पकड़ना है, सिर्फ आईएमओ में सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है। और मैंने पहले ही बताया है, लास्ट वीडियो नहीं देखी हो, यहां क्लिक करके जाके देखो, पूरा का पूरा। अगर आपको ओलंपियाड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप जाके पूरी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हो। कैसे होता है ओलंपियाड का एग्जाम, कितने स्टेजेस में होता है, किस ड्यूरेशन में होता है, और उसकी तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बर्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईएमओ की सीरीज शुरू हो गई है, और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस के अंदर हम आईएमओ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। कमेंट करके बता देना कि आपको इस 5 टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कौन से? लॉजिकल रीजनिंग के वो 5 सवाल जो कि आते हैं आईएमओ एग्जाम के अंदर, ठीक है? बाकी आप कुछ करना है, स्कैन करके सीधा पहुंच जाओ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, ज्वाइन कर लो फॉर अर्ली अपडेट, सबसे पहले अपडेट, बिहाइंड द सीन एंड लॉट ऑफ थिंग के लिए, ठीक है? यूट्यूब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना भूलना मत। और जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, मेरा नाम है कुमार शानू, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बोलते हैं, तो मैं हूं आपका अपना कुमार भैया। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बता देना। मुलाकात करेंगे अगले सेशंस में एक और आईएमओ के बहुत ही शानदार सेशन के साथ। बाकी वन शॉट की प्लेलिस्ट सब डिस्क्रिप्शन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अनलॉक ऑफर मिस नहीं करना है, ठीक है? अनलॉक ऑफर आपको मिस नहीं करना है। अनलॉक ऑफर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यूज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो फीडबैक कमेंट में देना। यहां तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सो दैट कि हम लेके आएंगे आपके लिए और खतरनाक चीजें। क्या क्या आपको चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन अब मिलेंगे अगले सेशंस में, चाहे वो लाइव है चाहे वो रिकॉर्डेड।
एंड तब तक रखो अपना ख्याल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं हूं आपका कुमार भैया, साइनिंग आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।